एक बार भगवान से उनका सेवक कहता है, आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे। मैं एक दिन आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाऊं और आप मेरा रूप धारण करके घूम आओ। भगवान मान लेते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना के लिए आए, तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं। मैंने उन सभी के लिए प्लानिंग कर रखी। सेवक मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में एक बिजनेसमैन आता है और कहता है, भगवान जी, मैंने एक नई फैक्ट्री डाली है, उसे खूब सफल करना। वो माथा टेकता है और उसका पर्स नीचे गिर जाता है। वो बिना पर्स लिए ही आगे बढ़ जाता है। ये देखकर सेवक बेचैन हो जाता है। वो सोचता है कि रोककर उसको बताए कि अरे तुम्हारा पर्स गिर गया है, लेकिन क्या करता, शर्त की वजह से वो कह ही नहीं पाता। इसके बाद एक बहुत ही गरीब इंसान आता है और भगवान को कहता है, मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, भगवान मदद करो मेरी। तभी इसकी नजर उस पर्स पर पड़ती है और वो भगवान का शुक्रिया अदा करता है कि मैंने इधर मांगा और आपने मुझे दे भी दिया। और वो खुशी खुशी पर्स लेकर चला जाता है। इन दोनों के जाने के बाद एक तीसरा व्यक्ति आता है। वो नाव चलाता है। वो भगवान से कहता है कि 15 दिनों के लिए वह जहाज लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ। मेरी यात्रा में कोई भी अड़चन ना आए भगवान, बस यही आशीर्वाद दीजिए। तभी पीछे से वही बिजनेसमैन जो कि सुबह सुबह आया था माथा टेकने, वो पुलिस लेकर आता है और कहता है कि मेरे बाद यही नाविक आया है, इसी ने मेरा पर्स चुरा लिया, इंस्पेक्टर साहब इसे गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस नाविक को लेकर जा रही होती कि सेवक बोल पड़ता है, फिर क्या था, पुलिस सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। रात को भगवान आते हैं तो सेवक खुशी खुशी पूरा किस्सा बताता है। भगवान कहते हैं, तुमने ना किसी का काम बनाया नहीं है, बल्कि बिगाड़ा है। इस पर सेवक बड़ा हैरान होता है कि मैंने तो अच्छा काम किया, आप कह रहे हैं कि मैंने बिगाड़ दिया। इस पर भगवान कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा था कि मैंने हर किसी के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी है। अब देखो, वो बिजनेसमैन गलत धंधे करता है, गलत तरीके से धन कमाता है। अगर इसका पर्स गिर भी गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, इससे उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वो पर्स गरीब इंसान को मिला था। उसके घर में कुछ खाने के लिए पैसा आ जाता, उसके बच्चे भूखे नहीं मरते। और रही बात नाविक की, तो वो जिस यात्रा पर जा रहा था ना, वहां तूफान आने वाला था। अगर वो जेल में रहता तो जान बच जाती और उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती। लेकिन क्या करें, तुमने अपनी बुद्धि लगाकर सब गड़बड़ कर दी। तभी कहते हैं ना कि कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है जब हमें लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, भगवान को मेरे साथ ही ऐसा करना था, मुझसे ऐसी क्या दुश्मनी थी। लेकिन इन सब के पीछे भगवान की एक प्लानिंग होती है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उदास होने की बजाय एक छोटी सी कहानी को याद कर सकते हैं ना, और सोच सकते हैं, कोई नहीं, अभी जरूर हमें लग रहा है कि बुरा हुआ, लेकिन इसमें भी हमारी अच्छाई है।